गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम ये पार्ट 5 संज्ञा के और एक्सरसाइजेज करेंगे। ठीक है, उचित विकल्प करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए कॉपी निकालिए आप लोग। उचित विकल्प हम लोग लिखेंगे अभी, और ये आप लोग ध्यान से करें क्योंकि बुक में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान से उतारेंगे। डेट मैंने डाल ली है, यहाँ पे हम डालेंगे CW पार्ट 5 संज्ञा। ठीक है, इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम लोग उचित विकल्प। ठीक है, लिखिए उचित विकल्प पर सही। ये ठीक है, सही का निशान नहीं है। हाँ, सही का निशान लगाइए। ठीक है बेटा, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। चलिए अब हम लोग लिखते हैं नंबर 1। नंबर 1 है संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, किसी को संज्ञा कहते हैं? दाम को, काम को, या नाम को। इन तीनों में संज्ञा क्या कहलाता है? दाम यानी कीमत, काम यानी वर्क करना, काम करना, और नाम। तो इन तीनों में संज्ञा क्या चीज़ है? दाम नहीं है, काम को संज्ञा नहीं कहते हैं, नाम जो होता है वह संज्ञा कहलाता है। तो हम ये थर्ड वाले ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको भी करना है। अभी उसके बाद सेकेंड वाला है हमारा संज्ञा के भेद होते हैं। ये तो हमने पढ़ा था ना, संज्ञा के भेद होते हैं। अब उसके भेद बताने हैं। कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 3, 2, 1। अब बताने संज्ञा के कितने भेद होते हैं। मैंने बताया था ना आपको, जब चैप्टर हम लोग समझ रहे थे, मैंने बताया था संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 1 भेद नहीं होता, 2 भेद नहीं होते, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड वाला करते हैं। थर्ड हमारा है, ये बताना मैं, देखिए 2 नाम मैं लिख रही हूँ, रीना, ठीक है, राज। संज्ञा है, यानी रीना और राज संज्ञा है। अब कौन सी संज्ञा है ये हमें बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है हमारा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब ये 3 संज्ञा है, इन तीनों संज्ञा में रीना और राज कौन सी संज्ञा कहलाएगी?
यह व्यक्तिवाचक है या एक किसी खास जाति का है या फिर ये मन के भाव है। तो रीना और राज बेटा व्यक्तियों के नाम है, ठीक है, इंसानों के नाम है रीना और राज। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हम यहाँ पे इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में टिक लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए अब फोर्थ करते हैं हम लोग। फोर्थ हमारा है जिस शब्द से किसी गुण, दोष, दशा या भाव का पता चले उसे कहते हैं। यानी जिस गुण से, जिस शब्द से किसी चीज़ का गुण या उसकी दोष यानी उसकी जो बुराइयां होती हैं वो पता चले, या दशा कैसी हालत है उसकी, या भाव मन के भाव का पता चले, उसको क्या कहा जाता है। तो बेटा उसको कहेंगे हम, मैं ऑप्शन लिख रही हूँ, क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा? किसी का गुण, दोष या मन के भाव किस बात के अंतर्गत आते हैं? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? हमें ये बताना है। सेकंड वाला है हमारा भाववाचक संज्ञा। क्या ये भाववाचक संज्ञा है या फिर ये जातिवाचक है? जातिवाचक, ठीक है। तो मैंने बताया जब किसी के मन के भाव या किसी चीज़ के गुण या दोष का पता चलता है, वह ना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना वो जातिवाचक संज्ञा है, वह कौन सी है? वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो हम जो ये है शब्द भाववाचक यहाँ पे टिक लगाएंगे। ये जो मन की चीज़ है, अब गुण है तो किसी के अंदर ही होगा, या दोष है तो किसी के अंदर होगा, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे, कुछ भी। तो ये आंतरिक चीज़ें हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएंगी, ठीक है। और लास्ट हम कर ले फिफ्थ वाला, ये हमारा। अब बताइए जातिवाचक संज्ञा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कौन सी जातिवाचक संज्ञा है इसमें? वाचक संज्ञा है, कौन सी है ये आपको बताना है। ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा है रमेश। रमेश एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। पेड़, और तीसरा विपुल। यहाँ पे 3 ऑप्शन है और हमें क्या बताना है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक क्या होगी? देखिए रमेश एक जाति नहीं है, विपुल भी जाति नहीं, ये दोनों व्यक्ति हैं। ये रमेश और विपुल व्यक्ति हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये जातिवाचक नहीं। तो जातिवाचक ये ऑप्शन बचा पेड़ हमारा। तो पेड़, अगर हमने कहा कि वहाँ पेड़ लगे, तो चाहे वो आम का हो, चाहे अमरूद का है, चाहे वो सब पेड़ ही कहलाएंगे। तो ये एक जाति विशेष के बारे में बताता है हमें, ठीक है, पेड़ की जाति के बारे में। अब जैसे हमने कहा गाय, तो गाय वहाँ पे चाहे काली गाय हो, चाहे सफ़ेद गाय, कोई भी गाय, तो वो गाय ही कहलाएगी। हाँ, वो पूरे ग्रुप को दर्शाती है। तो इसी तरह पेड़, तो ये बेटा एक जाति के विशेष के बारे में हमें बताता है। तो ये जो पेड़ है ये हमारा ये जातिवाचक संज्ञा कहना है। तो ये हमें इसमें टिक लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही ईजी बेटा। अगर आप इतने लंबे नाम पे किससे आप परेशान नहीं है कि जातिवाचक संज्ञा, इससे कुछ भी नहीं है, इसको बस समझने की बात है। अगर जाति यानी कोई खास पेड़ पौधे, शेर कहा मैंने, तो शेर में तो अब जंगल में 50 शेर होंगे तो हम शेर ही कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे ये राजू शेर है या ये अदर नाम का कोई शेर है, ठीक है ना।
शेर को हम शेर ही कहें तो वो एक जाति को संबोधित होता है, जाति के बारे में बताता है। तो इसी तरह ये जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो बेटा आज हमने ये उचित विकल्प हम लोगों ने किया, ठीक है ना। ये देखिए, ये उचित विकल्प हमने आज किया है। ये CW है। अब मैं होमवर्क बता रही हूँ आपको, ये देखिए, ये होमवर्क है, ये पेज नंबर 32 है, ठीक है, पेज नंबर 32 है ना। तो इसमें देखिए, मैं बताइए, देखिए जैसे ये लिखा है, ये 4 बच्चे खड़े हैं, सबके हाथ में एक एक तख्ती लिया हुआ उन्होंने, बोर्ड लिया हुआ है। तो ये पहले में है खाने की चीज़ें। अब यहाँ पे आप पिक्चर देखेंगे, इतनी सारी बनी है, इसमें जो खाने की चीज़ें हैं उससे मैच करना है। जैसे मैं बताऊँ, ये देखिए बना है, केक है। तो अब आप पेंसिल से ऐसे लेके आएंगे, ऐसे जाएंगे और ये यहाँ से होते हुए ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर क्या बना है, ये पिज़्ज़ा बना है, ऐसे ले आके इसके पास मिलाएंगे और ये एक खाने की प्लेट है, इसे ऐसे मिला देंगे और कुछ नहीं करना है। और कोई पेन नहीं चलाएगा, पेन तो मैंने आपको समझाने के लिए पेंसिल से काम करें। और यहाँ पे देखिए पीने की चीज़ें, तो पीने की चीज़ें देखिए, यहाँ पे चाय है, शरबत है और ये दूध है ना। ये तीनों इससे मैच हो जाएंगे। फिर सूचना और संचार के साधन। अब सूचना और संचार के साधन यानी ये देखिए मोबाइल है ना, और क्या है इसमें, ये देखिए लेटर पैड है, ठीक है, ये होगा, है ना। और ये टीवी, संचार का माध्यम हमारे। और लास्ट में क्या, यातायात के साधन। अब यातायात के साधन में क्या है बेटा, बस है ना, एरोप्लेन है और ये साइकिल। यातायात यानी हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, तो ये यातायात के साधन कहलाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये हमको मैच करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और ये बुक में करना है, नेचुरल सी बात है, इतनी पिक्चर तो आप बनाएंगे नहीं, ठीक है ना। इसको यहाँ पे, इसको ये होमवर्क है, ठीक है। आज है 3rd 9, ये आज का आपका होमवर्क है। इसको मुझे कर दीजिएगा चेक करने के लिए, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से लाइन खींचेंगे, ये ना हो कि एक लाइन दूसरे में मिक्स हो जाए। अगर गलत हो जाती है तो अच्छे से रब करेंगे ताकि वो पहली लाइन मिट जाए तो और आपकी ठीक से नजर आए, ठीक है ना बेटा। थैंक यू।